मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेंशनर्स और बेरोजगार संघ के प्रदर्शन की गूंज आज पूरे प्रदेश में गूंजी है। नारे लगाए गए, नाराजगी जाहिर की गई और सुक्खू सरकार को चेतावनी भी दे दी गई कि अगर मांग पर गौर न किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, यानी सुक्खू सरकार में पेंशनर्स और बेरोजगारों को सुख ही नहीं मिल रहा है। चलिए, ये तो दिख रहा है कि सरकार से कई वर्ग खफा है, मगर सवाल ये है कि सरकार को हर मुद्दे पर घेरने वाला विपक्ष कहां सोया है। पेंशनर्स के साथ बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाने में भी विपक्ष आक्रामक नजर नहीं आया। अब ये पेंशनर्स और बेरोजगार युवा उम्मीद रखे भी तो किससे रखे? सरकार जो सुनती नहीं है और विपक्ष जो कुछ बोलता नहीं है। क्या ये मुद्दे महज सियासी मुद्दे ही बनकर रह जाएंगे? आज के इस एपिसोड में चर्चा इसी सवाल की। मैं अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर सियासत तो खूब की जाती है, मगर उनका हल कोई नहीं करना चाहता। बेरोजगारी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का भी बड़ा सियासी मुद्दा है। आज शिमला में बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर खूब प्रदर्शन किया। पहले बात बेरोजगार संघ के मसलों की करते हैं और फिर पेंशनर्स के मांगों की। बेरोजगार युवा नई नौकरी निकालने, पुरानी परीक्षाओं के लटके रिजल्ट घोषित करने, आउटसोर्स भर्ती बंद करने, रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों को दोबारा नौकरी देने को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार नई नौकरियां देने के बजाय रिटायर लोगों को दोबारा नौकरी पर रख रही है। सरकार को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, मगर इस दौरान कमीशन के माध्यम से सिर्फ 1460 लोगों को ही नौकरियां दी गई है। प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने के कारण नई भर्तियां शुरू ही नहीं हो पा रही है। नया राज्य चयन आयोग पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया है। इससे कैबिनेट द्वारा मंजूर पद पर भी भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही है। इससे राज्य के 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा परेशान हैं। इनमें हजारों युवा ऐसे हैं जिन्हें अब ओवर एज होने का डर भी सताने लगा है। अब बात पेंशनर्स की। जुलाई माह में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक ऊना में हुई थी, जिसमें पेंशनर्स ने सरकार को 15 सितंबर तक जेसीसी गठन की मांग या वार्ता को बुलाने का समय दिया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक ना तो जेसीसी का गठन किया और ना ही पेंशनर्स को वार्ता के लिए बुलाया, जिसके कारण पेंशनर्स सुक्खू सरकार से नाराज हो गए। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स के मेडिकल बिल काफी समय से लंबित पड़े हैं। जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन के पूरे लाभ ही नहीं मिले हैं। कम्यूटेशन की राशि कटौती 10 साल के बाद बंद की जाए। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान, डीए की किश्त व जेसीसी के गठन की मांग पेंशनर्स काफी समय से कर रहे हैं। लेकिन मांगे मानना तो दूर, सरकार पेंशनरों को बातचीत के लिए भी नहीं बुला रही है। प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिसके चलते पेंशनरों में रोष है और आज सड़कों पर उतरे हैं। अब इनकी मांगों पर सरकार कोई कदम उठाती है या फिर विपक्ष का साथ इन्हें मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।